शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 जून की सुबह गूफी ने अंतिम सांस ली। वे 78 साल के थे। वे पिछले कई दिनों से मुंबई के अंधेरी के एक अस्पताल में एडमिट थे। उनके साथी कलाकार सुरेंद्र पाल ने उनके निधन की पुष्टि की। जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी उस वक्त वे फरीदाबाद में थे। ऐसे में उन्हें फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में पहले एडमिट किया गया और इसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया। 80 के दशक में वे कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आए। हालांकि गूफी को असल पहचान 1988 में आए सुपर हिट शो महाभारत से मिली थी। वे आखिरी बार स्टार भारत के शो जय कन्हैया लाल की में नजर आए थे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले गूफी पेंटल आर्मी में थे। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बीच उनकी पहली पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई थी। वहीं महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले उनके साथी कलाकार सुरेंद्र पाल बताते हैं कि गूफी रियल लाइफ में महाभारत के अपने कैरेक्टर से ठीक विपरीत थे। बॉलीवुड, मराठी, हिंदी सिनेमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दरअसल पिछले कई दिनों से उनकी हालत गंभीर थी। वो अस्पताल में भी भर्ती थी, पर रविवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। सूत्रों की माने तो सुलोचना ने शरीर में लग कई बीमारियों के चलते दम तोड़ा। कुछ इनमें से उम्र के कारण भी थी। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार सोमवार सुबह दादर में किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सुलोचना लाटकर को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, आपके जाने से इंडियन सिनेमा में एक खालीपन रह गया है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से जिस तरह एक्ट्रेस ने हमारे कल्चर को एनरिच किया है, जेनरेशंस को दिलचस्प कहानियां दी हैं, वो काबिले तारीफ रहा। सुलोचना जी की लेगेसी उनके काम में हमेशा झलकती रहेगी। परिवार को सांत्वना। ओम शांति। अमिताभ, दिलीप संग किया काम। बता दें कि सुलोचना लाटकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट मूवीज दी हैं। इनमें कटी पतंग, जॉनी मेरा नाम, दिल दे के देखो और खून भरी मांग जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसके अलावा एक्ट्रेस कई मराठी फिल्मों में भी दिखी। घर घर में इन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन मां के रोल में पहचान बनाई। लोग इन्हें एक्टर्स की ऑन स्क्रीन मां के किरदार से ही जानते थे। इनमें रेशमा और शेरा, मजबूर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। नामी भट्ट परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सोनी राजदान के पिता और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के नाना की तबीयत पिछले काफी समय से खराब थी, जिसकी वजह से वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके फेफड़े में इन्फेक्शन था, जिसका इलाज लंबे समय से चल रहा था। सोनी राजदान ने पिता नरेंद्र नाथ राजदान के निधन की जानकारी भारी मन से साझा की है। वो 93 साल के थे। एक्ट्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी है, जिस पर फैंस और दोस्त शोक जता रहे हैं। बहुत अच्छा डिजाइनर था, मैं मानता हूं, लेकिन मैं पीर भाई के लिए एक शब्द में इस्तेमाल करना चाहता हूं कि पीर भाई रंगमंच के पेंटर थे। आप चाहे जितना अच्छा नाटक कर लीजिए, अगर कुशलता से उसकी लाइटिंग नहीं की जाएगी तो आपका प्ले बैठ जाएगा, बोल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधा काम मंच पर एक्टर कर रहा होता है और आधे से ज्यादा एक्टर को उठा रहा होता है, तो वो लाइट होती है। बाकी तो निर्देशक काम करते ही है, अपनी जगह पर है, लेकिन दर्शक जो देख रहा होता है वो दो चीजें देख रहा होता है, एक्टर और एक्टर के ऊपर आई हुई लाइट, जो कि मूड को बनाती है। और इसके बारे में पीर भाई की प्रशंसा करना तो भाई सूरज को दिया दिखाने के काबिल है। पीर भाई कभी कभी बताते थे कि रतन, ये जो अनुपम खेर है ये बहुत मेरी रिस्पेक्ट करता है, ये है वो, उनका ना करो यार, काम का जो बड़ा एक्टर हो।
लेकिन एक बार मुझे मौका प्राप्त हुआ। मैं दावत इश्क फिल्म कर रहा था और उसमें हमारे अगेंस्ट अनुपम खेर साहब थे। मैंने बॉम्बे से फोन किया, हमने पीर भाई अनुपम जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो कहने जरा बात कराना यार जब सेट को। हमने हाँ बिल्कुल करेंगे। तो मन में हमारे लगी तो थी कि मुझे बात करानी है। तो मैंने खेर साहब से कहना, सर वो पीर भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अरे रे अच्छा अच्छा, गुरुजी उस्ताद कहते थे उन्हें, मैंने इन्हीं कानों से सुना। अच्छा अच्छा उस्ताद, उस्ताद कहाँ है भाई वो? हमने सर कानपुर में ही है। अच्छा ये थोड़ा बहुत खेर साहब से हम लोग इसलिए हम पर्सनली मतलब बताएं कि प्रतिध्वनि के नाटक जब उसमें होते थे टीवी पे, तो अक्सर ये आ जाते थे क्योंकि बीएनए में प्रोफेसर थे, तो आ जाया करते थे। तो के कुमार गोस्वामी हम लोग सब होते तो मिल जाते थे। हाँ एम भाटिया साहब भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर बात करना, कहना हाँ रहा यार, फोन लाओ फोन लाओ। मैं वहाँ खड़ा रहा और करीब 7-8 मिनट तक उनकी नई पुरानी यादें ताज़ा हुई। मुझे लगा कि यार अंतर्मता इसे कहते हैं। और फिर बाद में जब मैं क्योंकि हमने करीब 15-16 दिन उनके साथ काम किया था, तो खेर साहब कभी कभी बताते थे, कहते थे रतन मैंने नीचे बैठ के सीखा है उससे। वो लाइट का मास्टर नहीं है, वो कारीगर है। तो ऐसे